मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई। कहीं ना कहीं देरी नहीं लग रही आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल देरी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मेयर का जो प्रत्याशी मुझे घोषित किया है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से भरोसा हमारी पार्टी ने हम पे भरोसा दिया है, हम उनके पूरे दमखम से हम अपने चुनाव को लड़ेंगे इस बार। और फरीदाबाद में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा पार्टी ने फर्जी तरीके से अपना चुनाव जीता, बीजेपी ने, पूरी सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस के दम बल पे ये चुनाव जीता गया दिल्ली प्रदेश में। आप देखेंगे कि हम लोग अपना चुनाव, अब हरियाणा की जनता इस चुनाव पे जवाब देने के लिए आगे आएगी और हम दमखम से अपना चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। नीतू जी, अभी इतने जो परिणाम दिल्ली के निकले हैं और तुरंत उसके बाद आपको यहाँ से जो इसका मेयर का प्रत्याशी बनाया, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपके कंधे पर डाल दी, क्योंकि परिणाम कुछ और थे, अब आपको विपरीत परिस्थितियों में लड़ना है? बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ नहीं है, और मेरे हिसाब से तो ये है कि ये हमेशा हमारे पिताजी कहा करते थे कि चुनौती हो सकती है बड़ी, और बड़ी चुनौतियों में बड़े अवसर मिलते हैं। ये बड़ा अवसर है हमारी आम आदमी पार्टी के लिए कि हम यहाँ बड़े दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। आप ये देखेंगे कि दिल्ली की जनता ने, आप इतने फर्जीवाड़ा तरीके से आपने हजारों लाखों की तादाद में वोट बढ़वाए, 240 सांसद दिल्ली में उतार दिए और हर एक सांसद के घर पे 50-50 वोट फर्जीवाड़ा तरीके से जुड़वा दिए गए। उसके बाद भी बीजेपी सरकार सिर्फ 1.5% वोटों से आगे रही। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद भी अगर भाजपा सरकार कहती है कि हम जीत गए, लेकिन ये भाजपा की करारी हार थी दिल्ली में, और ये जीत है केजरीवाल जी की कि उन्होंने एक ईमानदारी के साथ अपना चुनाव लड़ा, और ईमानदारी के साथ अपने चुनाव को हम यहाँ पे अपने हरियाणा प्रदेश में लड़ने वाले हैं। और चुनौतियां हैं, हम चुनौतियों को लेके अब बड़े अवसर पे हम जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे यहाँ पर। इस बार मेयर को डायरेक्ट जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो ऐसे में कैसे आप चुनाव को? देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो 300 करोड़ का हमारे यहाँ पे बड़ा घोटाला है, और जिसके उस घोटाले के चक्कर में 3 साल से निकाय चुनाव को डिले कर दिया गया है, तो ये तो अच्छा है ना। अगर जनता अपना मेयर चुनती है तो जवाबदेही होगी मेयर की। अब ये जवाबदेही होगी जनता के सामने, सीधा सीधा जनता और मेयर के बीच का चुनाव है। और ये अब जनता को समझना पड़ेगा कि जो उन्होंने 7 साल में, 8 साल में जो भुक्तभोगी है, जो बदहाली हमारे फरीदाबाद की जगह जगह आप देखेंगे पानी की समस्या है, आप जगह जगह देखेंगे कूड़े का ढेर है, और लेकिन टैग भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी का दिया हुआ है। जनता समझ चुकी है कि आप मूर्ख बनाते हैं जनता को, आपकी नीयत बहुत खराब है। 300 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी आप अपना दमखम दिखा रहे हैं। भाजपा के लिए बता रही हूं मैं आपको ये कि 300 करोड़ का निकाय में आपने जो घोटाला किया, उसके बाद भी आप दमखम से वोट मांगने की हिम्मत रखते हैं। जनता आपको देख चुकी है, जनता आपको परख चुकी है, और इस बार आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चलेगी फरीदाबाद में कि ये जो भाजपाइयों का जो दिमाग खराब हो रखा है ना, इतने घोटाला और सब करने के बाद, इस बार झाड़ू चलने वाली है फरीदाबाद में। बड़कल विधानसभा से दिनेश अदलखा जी के ऊपर आरोप लगा था सीधे सीधे कि 200 करोड़ का नगर निगम का घोटाला किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल करी। क्या लगता है आपको कि घोटाला करने के बाद भी जीतेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भाजपा सरकार है, मैंने जनता से अपील करना चाहूँगी कि इस प्रदेश में मंत्री भाजपा के हैं, आपके सांसद भाजपा के हैं, आपके विधायक भाजपा के हैं, और आपके पार्षद भी भाजपा के हैं। उसके बाद भी आप अपनी बदहाली देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा अपील है इस बार हमारे प्रदेश की जनता के साथ, जो हमारी आन बान शान है हमारे इस प्रदेश की, जिनसे हमें हिम्मत मिलती है। आज भी देखेंगे हमारे साथ हमारे भाई जुड़े, ये विचारधारा से जुड़े हैं, केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। हम नगर निकाय के चुनाव में 46 के 46 वार्डों पे अपनी जीत हासिल करेंगे, और जनता से सीधा रूबरू होगी इस बार। और व्यक्तिगत चुनाव होता है नगर निकाय का चुनाव, और व्यक्तिगत चुनाव में मुझे ये लगता है कि इस बार जनता भाजपाइयों को सीधा जवाब देने के मूड में है। नीतू जी, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, इस बीच अगर नीतू मान यहाँ से अगर जीतती हैं तो उनके ऊपर दबाव कितना होगा? बिल्कुल दबाव नहीं है। दबाव किस चीज़ के दबाव की आप बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी, और क्रांतिकारियों के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं होता। क्रांतिकारी अपनी राह खुद चुनते हैं, और जिस पार्टी के विचारधाराओं से हम लोग जुड़े हुए हैं वो कभी दबाव में काम नहीं करते। अगर ऐसा दबाव हम फील करते तो जिन भाजपाइयों ने हमारे नेता को जेल में डाल दिया, उसके बाद भी उन्होंने जो दमखम से अपना चुनाव लड़ा और दमखम से अपनी ईमानदारी के साथ अपना चुनाव लड़ा, तो हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम क्रांतिकारी पार्टी के लोग हैं। हमें ये दबदबा हम लोग नहीं महसूस
क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र के लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अब तक आपने 10 साल में अपनी बदहाली भाजपा की सरकार में आप देख चुके हैं। अब सही समय है, ये जो आप इंक लगवाते हैं अपनी उंगली पे, ये आपकी किस्मत बदल देगी। इसको आप 5 साल बर्बाद मत कीजिए। अब ये जो आपका चुनाव है, ये आपका बड़ा निर्णायक चुनाव है, घर परिवार का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। इसमें आपकी जो घरे की समस्या है, आपकी ये देखेंगे कि आप पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपके यहाँ गंदा पानी का, सीवरेज का पानी आपके यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है। आपकी निकासी देखेंगे, अगर थोड़ी बरसात हो जाए, कितने हज़ारों भाइयों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्लिप कर जाती हैं गाड़ियाँ। ये सब नाकामियाँ हैं हमारी भाजपा की सरकार की। अगर हमारे यहाँ सरकार नहीं होती, पार्षद होते, तो हम फिर भी ये सोच सकते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने काम रुकवा दिया। आपके पास अब इस समय कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप ये बोले कि हमें वोट दे दो, हम काम। हरियाणा प्रदेश की सरकार, हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको 10 साल से ज़्यादा का समय दिया और आप ज़ीरो पे हैं। और अब जनता आपको जवाब देने के लिए आगे आएगी और जनता इस बार ऐसी झाड़ू चलाएगी कि आपकी जो सरकार है उसको ये करारा जवाब देने वाले हैं हम लोग।